नमस्कार। दिन के 2 बजने को है और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहली खबर राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र की, जहां मीठापुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। गंभीर हालत में उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से अपराधी घर में घुसे थे और लूटपाट का विरोध करने पर घर के मालिक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। इलाके में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से अपराधियों की पहचान करने में परेशानी आ रही है। और 12 जनवरी को देश भर में स्वामी विवेकानंद जयंती की समारोह मनाई जाती है और इस मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का भी आयोजन होता है। लेकिन सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने सूर्य नमस्कार को धर्म के चश्मे से देखते हुए कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। को कोई धार्मिक कंसेप्ट दे, अगर किसी के धर्म में है सूर्य नमस्कार तो वो करे। इस्लाम में सिवाय अल्लाह के बाकी किसी की इबादत है ही नहीं है। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम सजदा नहीं कर सकते। सजदा सिर्फ उसका इस्लाम में जो अल्लाह है। अपने तौर पर लोग कर सकते हैं सूर्य नमस्कार को, कुछ उपासना के तौर पर लोग करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के तौर पर करते हैं, कुछ लोग उसको एक ये कह लीजिए कि वर्जिश के तौर पे करते हैं, हेल्थ फायदे के लिए करते हैं। हम लोग भी तो सूरज के नीचे ही बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार तो हम लोग हमेशा जो सुबह का अपने प्राणायाम और होता है या सुबह का जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें सूर्य नमस्कार भी एक पार्ट होता है। और सूर्य नमस्कार तो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, हमारे मानसिक स्थिति को भी ठीक रखता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार का कोई भी जो विरोध करते हैं, सबसे पहले तो वो अपने साथ खेल कर रहे हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार एक योग है, वो किसी धर्म और जाति विशेष के लिए अलग से नहीं होता है। वो सभी समाज के लिए है, सभी लोगों के लिए है और वो मनुष्य जाति के लिए योग प्रक्रिया है जो सूर्य नमस्कार कहा जाता है। उसका नाम सूर्य नमस्कार है। उसमें कई गतिविधि होता है जिसको लोग किया करते हैं, पूरे दुनिया के लोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस को तो पूरे दुनिया के इस पे ले आए, फ्लोर पे ले आए, तो उस दिन पूरे दुनिया के लोग मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है और जो लीगी लोग हैं इसको बिना मतलब का इशू लाते हैं कि ये जात की बात है, ये समाज की बात है, अल्लाह ने ऐसा कहा, ईश्वर ने ऐसा कहा, ये बिल्कुल गलत बात है। योग प्रक्रिया है। और देखिए, बड़ी खबर बांका से सामने आ रही है, जहां गोली मारकर एएनएम की हत्या कर दी गई है। ऑटो से खींचकर बाइक सवार कुख्यात अपराधियों ने एएनएम को गोली मारी। दरअसल ये एएनएम ऑटो से फुल्ली डूमर ड्यूटी करने जा रही थी। एएनएम मीना देवी शंभूगंज के कलिया पुल के पास की ये पूरी वारदात है। तो ये बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां ऑटो से जा रही ड्यूटी करने एएनएम को कुख्यात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। ऑटो से खींचकर बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मारी। दरअसल ये महिला फुल्ली डूमर ड्यूटी करने जा रही थी और इसी दौरान कलिया पुल के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और बाढ़ में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सुबह 3 बजे से ही खाद के लिए बिस्कुमान में किसानों की लाइन लगी हुई है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। सुबह 3 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या पुरुष और क्या महिला सभी 3 बजे रात से ही अपने 1 बोरे खाद का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हम उनसे पूछते हैं कि वो कब से यहाँ आई हैं और क्या समस्या हो रहा है। बोलो। 3 बजे भोर से आए सर, यहाँ आग लगा लगा के तापे हैं ठंडा में। बताइए, 8 दिन हो गया खेत को पटाना, पानी भी सूख गया। गरीब आदमी फिर भी पानी पटाएंगे तब न खा देंगे सर। तो कब से आप आई हुई हैं? 3 बजे भोर से आग यहाँ ताप रहे थे जला जला। 3 बजे। आपका नाम क्या हुआ? मंजू देवी। हाँ, कब से आई हैं? 3 बजे भोर से सर, खाद के लिए आ रहे हैं।
अब ब्लॉक हो जाता है खाद, अब किसान मर जाए। 40 बड़ा खाद जा रहा है, दुकान वाला है कि बिक्री होने मिलिए नहीं रहा है गिरहत सब। आपका नाम क्या हुआ? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, कब से आप यहाँ पे खड़े हैं? हम करीब 6:30 बजे आए हैं। 6:15 बजे। खाद नहीं मिल रहा, रोज आप लोग लौट जा रहे हैं। कल क्या बोल रहे हैं? मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इसी कह रहे हैं। यानी कि सुबह 3 बजे से ही भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन लोगों को जब कार्यालय खुलता है तो यही सुनने को मिलता है कि कल खाद मिलेगा, कल मिलेगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। बड़ी संख्या में मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली से यात्री पटना आ रहे हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन के तहत बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है। सुबह से अब तक हुई जांच के दौरान 3 यात्री कोविड संक्रमित पाए गए हैं। पूरी खबर पटना एयरपोर्ट से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की तादाद जो है, संख्या पटना एयरपोर्ट पे लगातार बढ़ती जा रही है। हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। दूसरे राज्यों से आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को पाया जा रहा है। ख़ास तौर पे हम बात करें महाराष्ट्र, बेंगलुरु, दिल्ली और दूसरे जो राज्य है वहाँ की यात्री सबसे अधिक आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का जो मामला लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन अलग अलग आंकड़े जो है वो बढ़े हुए आंकड़े आ रहे हैं, जिस कारण से लोग जो हैं वो अपने घर वापस आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का भी मामला जो है वो सामने आया है, जिस कारण से जो लोग बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे वो अब वर्क फ्रॉम होम होने के कारण अपने घर वापस आ रहे हैं। और सबसे बेहतर तस्वीर जो है वो हम इसमें दिखाएंगे कि सभी यात्री जो है वो मास्क लगा करके यात्रा कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस जो है उसका भी अनुपालन यात्रियों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कोरोना के दूसरे गाइडलाइन हैं वो भी इसका अनुपालन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, यात्रा करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनका एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है, आरटीपीसीआर जांच भी यहाँ पे किया जा रहा है। अभी तक सुबह से कितने लोगों का आपने एंटीजन किया? 19 लोगों का सर। अभी पॉजिटिव एक भी केस आया है? 3 सर। 3। संतुष्ट हो ले कि आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं हुए, अगर हुए हैं तो आइसोलेट हो ले, अगर नहीं है तो आपके लिए भी बेहतर है और आपके घर वालों के लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी चूक जो है वो पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन सकती है, पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से ये व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई है, जिसके कारण लगातार जो यात्री हैं वो यहाँ पे आकर के कोविड जाँच करवा रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट परिसर में अब ऑटो के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं 3 मिनट के भीतर पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था लागू की गई है। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। राज्य में कोरोना के मामले बढ़े तो पटना एयरपोर्ट पर ट्रैफिक रूल को भी चेंज कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर अब ट्रैफिक रूल आपको बदला सा नजर आएगा। पटना एयरपोर्ट पर जो भी गाड़ियां पिक एंड ड्रॉप में आएंगी उनको हर हालत में 3 मिनट के अंदर यहां पर गाड़ी से यात्री को उतारकर वापस जाना पड़ेगा। और ये नियम सख्ती से लागू किया गया है। कोई भी गाड़ी यहां पहुंचेगी वो 3 मिनट तक रुकेगी और 3 मिनट तक में ही गाड़ी से यात्री को उतर के उसको पिक एंड ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑटो आते थे पटना एयरपोर्ट पहुंचते थे, उस ऑटो को पूरी तरह से यहां पर आना बंद कर दिया गया है। जो भी ऑटो से यात्री आते हैं उनको गेट पर ही उतरना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो दिया गया है, एयरपोर्ट की तरफ से मुहैया कराया गया है, उसी इलेक्ट्रॉनिक वाहन से आपको एयरपोर्ट के भीतर में आना है और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। ये निःशुल्क है, एयरपोर्ट की तरफ से है। और ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ ना हो सके, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो सके। ये इसलिए है क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एयरपोर्ट में ट्रैफिक में सुधार किया गया है। और सुधार सिर्फ ट्रैफिक में ही सुधार किया गया है और इसे सख्ती से लागू करना है। और इसके लिए जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हैं, उनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसे सख्ती से लागू किया जाए कि जो भी गाड़ी यहाँ आए यहाँ खड़ी नहीं रहे, 3 मिनट के अंदर गाड़ी के यात्री को यहाँ पर उतारे और 3 मिनट के अंदर ही उसे वापस
किया जा सके। इसके अलावा जो निजी ऑटो हैं या जो ऑटो हैं, ऑटो को पूरी तरह से पटना एयरपोर्ट पर बैन कर दिया गया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी ही सिर्फ यहाँ पहुँच सकती है और ये एयरपोर्ट की तरफ से व्यवस्था की गई है और यात्रियों को इसको उतारना है। जो ऑटो को बैन किया गया है, ऑटो जो नहीं आएंगे इसके अलावा यही यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स से यात्री पहुँचेंगे, वो उतारेंगे और फिर इससे वापस चले जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना है इसके कारण ये व्यवस्था की गई है यातायात के उनको देखते हुए भीड़ नहीं जमे और कोरोना के मामले को कहीं ना कहीं बढ़ने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जहां बाहर से आने वाली यात्रियों की जांच की जा रही है। कल पटना एयरपोर्ट पर जांच में 18 यात्री पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं आज की बात करें तो 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच में काफ़ी तेजी लाई गई है। जिस तरह से दिल्ली और मुंबई से काफ़ी संख्या में लोग पटना पहुंच रहे हैं, उसकी नियमित यहां पर जांच की जा रही है और जांच काउंटर अंदर भी बनाए गए हैं और बाहर में भी जांच काउंटर बनाए गए हैं। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं उनकी जांच नहीं की जा रही है और जिनका RT-PCR जांच है उनकी भी जांच की नहीं जा रही है। लेकिन जिनके पास ये दोनों चीज़ नहीं है उनकी जांच यहाँ मुकम्मल तौर पे की जा रही है और आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट से निकलने वाले तमाम लोगों की यहाँ पर जांच की जाती है और जांच करने के बाद अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशन में भी भेजा जाता है। बात कर लें तो कल भी यहाँ पर 18 लोग पॉजिटिव हुए थे और आज यहाँ पर सुबह से अभी तक में 4 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से कि एक महिला है और जो मुंबई से सफ़र करके पटना आए थे। तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खास करके मुंबई से जो लौटने वाले यात्री हैं उसकी जांच मुकम्मल तौर पे हो और जांच में किसी प्रकार की कोताही ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तरह से सजग है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं रांची में कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन बसों में गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आ रहा। रांची के सभी बस स्टैंड में लोग बिना मास्क के ही यात्रा कर रहे हैं। यहां तक कि कंडक्टर और बस के स्टाफ भी लापरवाह हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेमायने ही होगी। नहीं लगाया, बिना मास्क के ही आप टिकट नहीं बुक नहीं कर रहे हैं। लापरवाही है ना, क्या कहेंगे आप? अरे आप भी खोले हम तुरंत। आप बहुत देर से ऐसे ही टिकट भाग रहे हैं। इसको ले जाओ, बैठाओ इन लोग को। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सब पैसेंजर को मास्क लगा के बैठा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है रांची के बूटी मोड़ में। बूटी मोड़ की बात की जाए तो इसे रांची का मेन एंट्रेंस माना जाता है। बस स्टैंड से जितनी भी बसें खुलती है वो बूटी मोड़ होकर के गुजरती है। ऐसे में इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बसों की हालात क्या है। यात्रियों ने मास्क लगाया हुआ है कि नहीं, या सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन हो रहा है कि नहीं। ऐसे में यहाँ पे कई चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे से मास्क गायब है। जी, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं लगाएंगे। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? लगाएंगे। तो मास्क नहीं है, आपने मफलर से ही चेहरा कवर कर लिया है। जी, और भी कई लोग हैं ऐसे। आपने मास्क नहीं लगाया है, मफलर से ही चेहरा ढक लिया है। नहीं मैडम, मतलब आप जैकेट से ही चेहरा ढकेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे? गमछी सर। तो मास्क ले लेते ना फिर। ले लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? जी, कहाँ जा रहे हैं? बगल में जाएंगे। कहाँ? नवादा जा रहे। नवादा तक कैसे ही जाएंगे बिना मास्क के? ले लेंगे, रास्ता में ले लेंगे। रास्ते में ले लेंगे। तो इस तरह से जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ से रांची से नवादा जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये मास्क नहीं लगा रहे। और ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो भी हमें यहाँ पे मौजूद नहीं आते, ना बस स्टैंड में थे ना यहाँ पे है। तो ये एक भारी गंभीर सवाल भी खड़ा करता है कि जिस तरह एक तरफ जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इसे लेकर के कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। साफ तौर पर लोगों की भी लापरवाही यहाँ पे हम देख सकते हैं। सहयोगी अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
वहीं अररिया की जीरो माइंस में जोकीहाट रूट से बंगाल जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को पुलिस ने रोक दिया है। भंगिया में पुल की हालत जर्जर है, जिसके कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर से लगातार भारी वाहन आ रहे हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया जीरो माइल में। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ पर जोकीहाट के रास्ते पश्चिम बंगाल को जो जोड़ने वाली सड़क है 327E, उस पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इधर से जो भारी वाहन है उसकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। हम बता दें कि भंगिया और बुढ़िया दो ब्रिज है जो कि क्षतिग्रस्त है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो क्षतिग्रस्त पुल है उस होकर भारी वाहन जो है वो नहीं जा सकता। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे सीधे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अद्यानंद तिवारी। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है किशनगंज। किशनगंज। क्या परेशानी हो रही है? रोड बंद है। हाँ। क्या बताया जा रहा है? डेब्रेशन लगा हुआ है पुल पे। उधर से गाड़ी आ रही है? उधर से गाड़ी आ रही है? छोटा वाला बताइए, क्या परेशानी है? परेशानी का टूल बंद रखा है ना, इधर हम लोग जाना है, वही का रोक रखा है कि घुस लिया का क्या दिक्कत है। 3-4 दिन से रुका है। 3-4 दिन से रुका हुआ है। क्या बोला जा रहा है प्रशासन द्वारा? बोल रहा है कि रास्ता टूल टूटा है, पुल टूटा है, बंद है, नहीं रास्ता बंद है। हम लोग इधर जाना है, अब बोल रहे इधर ये रास्ता पकड़ जाओ। हम लोग इधर जाना है तो ये लोग क्या परेशानी है। गाड़ी को इधर से होकर नहीं जाने देना है, जोकीहाट होकर के इधर बरगाछी रोड में है ना, बड़ा गाड़ी वाहन नहीं जाएगा। भारी वाहन जो लोग बता रहे हैं कि गाड़ियाँ उधर से तो आ रही हैं, गाड़ी अब उधर से कैसे आ रही है? तो वहाँ तो मेरा ड्यूटी है नहीं, ड्यूटी तो इस मोड़ पर है। ड्यूटी तौर पर कहना है कि जब किशनगंज होते हुए जोकीहाट होते हुए बड़ी जो भारी गाड़ियां हैं वो जब अररिया आ रही हैं तो अररिया से फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। वहीं बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने वाली सरकार की योजना का लाभ उठाकर जमुई के कई युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मशरूम की खेती से तिलकपुर गांव के अवधेश मंडल की जिंदगी बदल गई है। सब्जी के परंपरागत खेती छोड़कर अवधेश ने मशरूम की खेती शुरू की। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जो रोजगार दे रहा है उससे जुड़कर जमुई जिले के युवा रोजगार कर रहे हैं और आमदनी बढ़ा रहे हैं। जमुई में एक ऐसे ही शख्स हैं जो अवधेश कुमार जी हैं और देख सकते हैं कि मशरूम की खेती कर यह अब लाखों रुपए कमा रहे हैं। पहले यह परंपरागत खेती करते हुए सब्जी का खेती करते थे, उत्पादन करते थे, लेकिन सरकार की योजना का लाभ लेते हुए उन्होंने मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लिया और अपने घर में ही मशरूम का कई प्लांट लगाकर अब आमदनी बढ़ा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि इनके यहाँ हर तरह का मशरूम मिल जाता है, चाहे बटन मशरूम हो या फिर ओस्टर मशरूम हो। और देख सकते हैं कि बाज़ार भी आसानी से इनको मिल जाता है, जिससे इन्हें परेशानी भी नहीं होती है। और हर दिन मशरूम को अपने मशरूम को यहाँ से तोड़ते हैं, अपने घर से जो इन जहाँ पर लगाए हुए हैं, और तोड़कर या तो फिर यही खरीदार मिल जाते हैं या फिर इसे बाज़ार भेजते हैं और फिर अपनी कमाई कर रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं। ऐसे स्थिति में इनसे बात करेंगे कि क्या सोचकर दिमाग में आया इसको करने के लिए और कहाँ से आपने ये प्रशिक्षण लिया, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हुआ सर। वैसे बहुत लोग बताया लेकिन सही से सक्सेस नहीं हुआ। हमने 10 दिन का RCT में ट्रेनिंग लिया, उसके बाद अगले साल शुरुआत किए। अगले साल थोड़ा सा कम में किए थे, इस बार ज़्यादा किए हैं। लगभग 17 किलो इसमें बीज अभी लगाए हुए हैं। फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है सर। तो लोगों से क्या कहेंगे आप? लोगों से कहेंगे बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा, आप ट्रेनिंग भी देते हैं? ट्रेनिंग हम देते हैं। मेरे यहाँ फ़ोन पे आके लोग सीखने के लिए आते हैं। देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो मशरूम है, इनके ही जो यहाँ पर लगाए हुए हैं वहीं से तोड़ा हुआ मशरूम है और ये मशरूम बाज़ार जाता है और बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। एक शख्स हैं जो इन यहाँ पर आकर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों ये ज़रूरी है कि इस तरह का ट्रेनिंग जो सरकार चला रही है योजना, उसका लाभ लेकर क्या फ़ायदा हो रहा है? ऐसा है क्या कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें हम लोग का पलायन हो रहा है मजदूरों का, है ना।
उस टाइम में इस तरह का स्वरोजगार जो कि खेती से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा हम लोग अच्छे से स्वरोजगार कर सकते हैं और जो बाहर जाके 10,000 15,000 कमाने के लिए जो बौखते हैं एक तरह से कह सकते हैं, उससे हम लोग बचा जा सकता है। इसमें कम खर्च में एक अच्छा रोजगार का साधन है। इसी सोच के साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हम इसी की सोच के साथ अब जी के देख सकते हैं कि यहाँ पर कई युवा आते हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं और वो भी मशरूम की खेती की शुरुआत कर रहे हैं। कि जैसा कि सामने है देख सकते हैं कि जो जमुई शहर से सटा हुआ गाँव जो तिलकपुर है, वहाँ का किसान जो अवधेश युवा किसान मशरूम की खेती कर अब कमाई कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण, और साथ ही जमुई के वैसे युवक जो बेरोजगार हैं उन्हें राह भी दिखा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।